देखो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चालू कर ली थी, काफ़ी कंसेप्ट सीख भी लिए थे। क्या क्या कंसेप्ट सीख लिए थे कि अगर हमें 90 से ऊपर का भी कोण दे रखा हो, 90 से ऊपर का मतलब 120 दे रखा हो, 150 दे रखा हो, तो उनकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो शुरुआत तो हम करेंगे नए कंसेप्ट से, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ ले रहा हूँ, उसका जवाब दे दो तो मैं नया कुछ शुरू करता हूँ। आप मुझे बता दो, क्या बताओगे आप बताओगे कॉस 240 की वैल्यू बता दो फटाफट, कितनी होगी? तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से समझो। कल मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, मैंने बोला था इस तरीके से लिख लेना इसको अलग अलग। सबसे पहले इसमें बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक एंगल होता है इसमें, 0 से लेके 90 तक इसी में आएगा, 0 से लेके 90, ठीक है। 90 से 180 इसमें जाएगा, सही बात है। 180 से 270 इसमें जाएगा, और 270 से 360 इसमें जाएगा, सही बात है। बोलो हाँ या ना। इतना तो आपको पता ही होगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा, और इसको चौथा, सही बात है। एक तो ये वाला बनाओ आप, एक ऐसी बनाओ, उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें लिखोगे अगर आपका एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट में जाएगा, अगर आपका एंगल 90 प्लस थीटा है या फिर 180 माइनस थीटा है तो सेकंड में जाएगा, अगर 180 प्लस थीटा 270 भूल जाओ, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, 180 प्लस थीटा इसी में जाएगा, ठीक है, थर्ड में। और इसमें वैसे तो 270 प्लस होता है, लेकिन हम क्या लिखते हैं 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा करोगे तो किस में जाएगा, वो चौथे में। 180 ये 180 की लाइन है, 180 प्लस माइनस और 180 प्लस, एंगल ऐसे चलता है ना, यहाँ तक गए 90 तक पहुँच गए, 90 प्लस थीटा यहीं हो, ये 180 है, 180 माइनस पीछे जाना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा, इधर आ गए तो 180 प्लस थीटा, यहाँ पर आ गए 270 हो गया, 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, ये वाला हो गया। समझ पाए कि नहीं? और वापस इसी में और ऊपर चले गए, पूरा एक चक्कर लगा लिया तो 360, वापस इसी में गए तो 360 प्लस थीटा, वापस आप इसी में आ जाओगे पहले में। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बात भी समझ पाए। इस तरीके से कोण लिखे होंगे, अगर 180 प्लस थीटा लिख रहा है तो तीसरे में हो, 180 माइनस थीटा लिख रहा है तो दूसरे में हो। इसके बाद एक और बना लेना, उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें लिखोगे इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है, इसमें साइन पॉजिटिव सारे, ठीक है, इसमें टेन पॉजिटिव टीचर, इसमें कॉस पॉजिटिव चोर, ठीक है। बाकी अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? क्लियर है ये? हाँ, -1/2 आंसर आएगा। अब इसको सवाल को कैसे करेंगे भाई साहब, ये हम लिखेंगे कॉस, इसको लिखेंगे 180 प्लस 60, सही बात है, 180 प्लस 60। अच्छा कॉस 240 देख लो या फिर ऐसे देख लो 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा। भाई ये तो समझ में आ गया ना कि 180 प्लस लिखेंगे इसको, 180 के नजदीक है ना ये, 360 से तो बहुत दूर है, तो 180 प्लस लिखा जाएगा। अब 180 को तो जाएंगे भूल, 180 में चेंज नहीं होता तो कॉस का कॉस ही रहेगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस रहेगा, और कॉस 60 का मान 1/2, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बिल्कुल ये वाली बात? एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये अपनी कॉपी पे बना लेना। सवाल एक और बताना पड़ेगा आपको, जो कि सवाल है tan 510 कैसे होगा, बताओ कैसे होगा ये? तो अच्छा देखो, अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा कोण दे दिया मैंने, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको लिखोगे
अब ये मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि मान लो अगर ऐसा आ गया तो फिर आप सोचते फिरोगे, तो इसलिए मैं एक ऐसी भी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, वैसे पूछेगा नहीं। tan 360 प्लस इसके बाद क्या लिख सकते हो इसको 150। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 360 अगर प्लस हो रहा है तो आपको सोचना ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, पहले ही मान के चलोगे आप। समझ रहे हो ना? 360 में अगर प्लस हो रहा है तो पहला मान के चलोगे, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, चेंज होता नहीं है। 360 पे tan 150 हो गया ये, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे tan 150 को? 90 प्लस 60 लिख सकते हो, या फिर मैं कह रहा हूँ 90 मत लिखो, 180 से किया करो। 180 और 360, 180 से भी तो कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 30। अब मेरे भाई अगर 180 माइनस लिखा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 180 माइनस हाँ, अरे तीसरा 180 प्लस होता है। 180 प्लस जाओगे तब तीसरा है, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, ये 270। 180 अगर प्लस जा रहे हो तब होता है तीसरा, 180 माइनस है दूसरा होगा। दूसरे में tan नेगेटिव होता है, tan 30। tan 30 का मान -1/√3। क्या ये बात आपको समझ आई? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। देखो बच्चों, इसको एक तरीके से और कर सकते थे। जब tan 150 बचा था ना, ये बात इन्होंने क्वेश्चन सही पूछ लिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ। आपको करना 180 सही है। हम इसको tan 90 प्लस 60 भी लिख सकते थे। बोलो हाँ या ना? अगर मैंने इसको 90 प्लस 60 लिखा होता तो मैं इसको क्या लिखता? tan 60 माइनस का तो कॉट। बिल्कुल सही बात है, चेंज हो जाता है 90 में, तो 90 में चेंज हो जाता है, tan की जगह कॉट आ जाता। 60 तो ठीक है, लेकिन 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? दूसरा। दूसरे में tan होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, और tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3। आंसर वही आएगा। दूसरा ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? दूसरा। दूसरे में tan नेगेटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, tan तीसरे में, cos इसमें tan नेगेटिव होगा। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव हैं। इसमें tan और cot पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव हैं। इसमें cos और sec पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव हैं। ठीक है ना? तो चेंज हो जाता है। 270 से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, लेकिन 270 और 90 से करते हैं तो चेंज हो जाता है। हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। चेंज करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। समझ गए? आगे बढ़ूँ अब? बच्चों देखो, अब ध्यान से समझो। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम समझेंगे क्या? फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले सीखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में तो 3 ही फॉर्मूले थे, लेकिन 3 से काफ़ी सारे फॉर्मूले बनेंगे, क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे। ध्यान से समझते जाओ। सबसे पहला फॉर्मूला जो कि आपके पहले सिलेबस से 10th के सिलेबस से भी हट गया था, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हट गया था आपके सिलेबस से, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा अब। ठीक है? समझ नहीं आया? समझने की इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अगर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिखा है कहीं पर तो 1 होता है। क्या तात्पर्य है इसका? चाहे कोण कितना भी हो, अगर लिख रहा है sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10, 10 का मान पता है क्या आपको? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर sin स्क्वायर cos स्क्वायर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये 1 ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक ये फॉर्मूला है। क्या? माइनस में नहीं, माइनस में नहीं होता। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आगे क्या होता है इसमें, इसी फॉर्मूले को 1-2 तरीके से और भी अपने दिमाग में आपको रखना है। कैसे? sin स्क्वायर थीटा को मैं यहीं रखूं, cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं। तो आपको बात याद क्या रखनी है, कहीं पर भी अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखे, उसको आप फट से sin स्क्वायर थीटा लिख दोगे। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर मैं cos को यहीं रखूं, sin को उधर ले जाऊं, अगर कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे, उसको आप फट से cos स्क्वायर थीटा लिख दोगे। समझ गए मेरी बात को? अगर अंडर रूट भी लगा दूँ तो वो भी समझ लो। cos थीटा है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो आप इसको पहले तो cos स्क्वायर थीटा लिखोगे, स्क्वायर से वो कट जाएगा तो cos थीटा आ जाएगा। इसको रहने दो, फालतू में आपको कन्फ्यूज हो गए तो नहीं, फॉर्मूला नहीं होता फिर। इतनी बात समझ में आई? ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में बैठ सेट हो गई।
हाँ हाँ हाँ, उसके बदले तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, देखेंगे भी सवालों में, देखेंगे, टेंशन मत लो। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। अब ये बहुत तरीके से यूज़ होता है, कैसे कैसे तरीके से यूज़ होता है हम समझते हैं। अच्छा, इस पे एक आध दो क्वेश्चन पहले बता दूं, चलो पहले तीनों बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके कैसे कैसे यूज़ होगा ध्यान से देखते जाना। अब सबसे पहले तो इसको क्या लिखा जा सकता है, टेन को अगर मैं उधर ले जाऊं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब भी कभी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा दिख जाए तो आप उसको फट से सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, पहला तो ये वाला काम का है सी में। इसी से दूसरा एक और, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, बता दिया है मैंने, सेकंड चैप्टर में सारे फॉर्मूले बताए थे। ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसी में यही फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं ए प्लस बी, पहले तो एक बार प्लस में लिख लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे में क्या लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सही बात है, ठीक है। मैं इसी में से किसी को भी 1 के नीचे ले जा सकता हूं, जिसको मर्जी हो। मान लो मैं ले जा रहा हूं प्लस वाले को ले जा रहा हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो यहीं रहेगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे पहुंच जाएगा। सही बात है क्या ये, बिल्कुल सही बात है। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे आप। तो इसमें आपको 3 ध्यान रखने हैं, पहला तो ये होता ही है, दूसरा ये वाला याद रखना है, तीसरा ये वाला भी याद रखना है। समझ पा रहे हो बात को? नहीं, इसी के 3 रूप हैं। जैसे कि भगवान विष्णु के बहुत सारे रूप हैं, राम कृष्ण, सब भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के रूप है। ऐसे ये विष्णु जी हैं, ये राम जी हो गए, ये कृष्ण जी हो गए। ठीक है, उन्हीं के रूप है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? इसी के जैसा एक और है बिल्कुल कोसेक और कोट में। अगर लिख रहा हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी फॉर्मूला है भाई साहब। अगर कोट को उधर ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको, एक तो ये हो गया, अगर इसी में यही वाला फॉर्मूला लगा देता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ जाता, एक बार हट जाता। कोसेक थीटा माइनस, चलो प्लस लगा लो, कोट थीटा, दूसरे कोष्टक में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। अब मैं इसमें से नीचे ले जाऊं, किसी को भी ले जा सकता हूं, प्लस वाले को माइनस वाले को, माइनस वाले को ले जा रहा हूं इस बार। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये भी काम का फॉर्मूला है भाई साहब, आपको समझना पड़ेगा। तो ये मैंने इतने फॉर्मूले लिखवा दिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, जो कि आपके सिलेबस में वैसे एनसीईआरटी में है, तो इसी से ज़्यादा आता है। वैसे और भी फॉर्मूले हैं, ये तो आपको समझने ही पड़ेंगे बहुत अच्छे से। इन पे तो क्वेश्चन आने के प्रबल चांस हैं। हाँ, नोट तो करना ही पड़ेगा, ये भी कोई कहने वाली बात है। अब बस देखो बच्चों, ध्यान से समझते जाओ। अब सवाल देखो आप फटाफट पहले इन पे, फिर हम बाकी और भी चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा हो 9, ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। अब जरूरी 9 नहीं दिया आपको सवाल में, वो वैल्यू बदल सकता है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 9 की जगह अगर मान लो वो 11 दे दे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमको? हमारे पे कौन सी ठंड है? 11 कॉमन ले लोगे, सेक स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी की वैल्यू होती है 1। तो 11 गुणा 1 11। हाँ वही तो बता रहा हूँ, कुल का 11 कॉमन, हाँ वो दिख रहा है कि 11 कॉमन लेके अंदर 1 बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली समस्या नहीं है। अब इसके बाद और क्या सवाल समझना है, एक जो बहुत अच्छा सवाल माना जाता है, अगर आपको दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दे दिया, ठीक है,
तो आपसे पूछेगा कि सेक थीटा का मान बताइए, या टेन थीटा, किसी का भी पूछ सकता है, या फिर कोस थीटा, साइन थीटा, किसी का भी पूछ सकता है। आपको देगा सिर्फ इतना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4 है, तो आपसे किसी का भी मान पूछ सकता है, साइन कोस टेन सेक कॉट वॉट जो भी है। तो कैसे होएगा ये सवाल, कौन बता सकता है मुझे? फॉर्मूले आपके सामने है, बस आपको दिमाग लगाना है। क्या हो सकता है? नहीं, अरे लगाओगे दिमाग या मैं बताऊं? दिमाग नहीं लग रहा? बताऊं? देखो ध्यान से समझो। अभी मैंने एक बात बताई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच्चों हो जाएगा 1/4। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ रख ले रहा हूँ, प्लस वाला इधर रख लो, माइनस वाला नीचे ले जाओ। क्या फ़र्क पड़ रहा है? प्लस वाला यहीं, माइनस वाला नीचे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सही तो लिखा था, माइनस ही रहने दो यहाँ, माइनस वाला इधर ही, प्लस वाला उधर। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 4 है तो ये वाला 1/4 होगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे अभी बताया ना मैंने, वो तो किसी को भी ले जाओ नीचे, तुम मन के नीचे, चाहे इधर इस वाले को ले जाओ चाहे इस वाले को ले जाओ, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे ऐसे लिख दिया तो दो समीकरण बन गए, दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा? टेन थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का कट जाएगा, सेक थीटा, दो सेक थीटा हो गए, 4 और 1/4 जुड़ गए, क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम, 4 चौक 16 और 1 17, बोलो हाँ या ना? 2 नीचे चला जाएगा, सेक थीटा का मान आ गया 17/8, बोलो हाँ या ना? हाँ, ये वाला 2, ये एक सेक थीटा, 2 सेक थीटा। हाँ, अरे यार ऐसे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 4 के पास। समझ गए कि नहीं? क्लियर है बिल्कुल कंसेप्ट? अब सेक थीटा की वैल्यू आ गई, और भी कोई बता सकते हो बाकी सारे? अगर सेक थीटा आपके पास आ चुका है तो क्या आप मुझे टेन थीटा साइन थीटा बता सकते हो कितना होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो बच्चों देखो, अब अगर सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो बाल को देखो कैसे हो जे। एक बनाएंगे हम त्रिभुज, ठीक है, ये थीटा हो गया। क्या होता है सेक? कौन सा बटे? आधार बटे कर्ण। सही कह रहे हो ये बात तुम? कर्ण बटे आधार होता है सेक। सेक है ना, कोस का उल्टा। तो 17 कर्ण है और 8 आधार है। तो क्या आप मुझे लंब बता सकते हो क्या आएगा? पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ये x मान लो, इसको x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। डायरेक्ट अगर पता हो तो डायरेक्ट बहुत अच्छी बात है आपको। ये होगा 289 और ये होगा उधर जाके 64 माइनस का कितना आ जाएगा? ये 225, जो कि होता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 15। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15/17। तो ये कंसेप्ट भी कल का आपको रिवाइज हो गया कि सेक थीटा की वैल्यू दे रही तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, और दूसरा इसमें सेक थीटा कैसे निकाला वो भी समझ में आ गया। एक पूछूंगा मैं सवाल जिसका कि देना पड़ेगा आपको जवाब हर हाल में, नहीं तो आप तोड़ दिए जाओगे। इस क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से कर दो। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/5 है, टेन थीटा का मान निकालना है। जल्दी से कर दो, फिर हम आगे कंसेप्ट में बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो कैसे होएगा ये। अभी मैंने ये फॉर्मूला ये बताया, ये भी तो बताया था। इसी की तर्ज पे, इस वाले की तर्ज पे आप इसको भी कर सकते हो। किस पे? इस वाले की तर्ज पे। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 5। 1/5 का उल्टा 5। उल्टे ही तो कर देते हैं, इधर समझाया था मैंने। अगर ये 4 है तो इसको 1/4 कर दो, 1/5 है तो 5 कर दो।
सही बात है कि नहीं? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ दूँ या घटा दूँ? अगर मैंने घटाया तो कोट का मान निकल आएगा, कोट का उल्टा 10 होता है, वैसे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा घटा के। 1/24 घटाऊँ या जोड़ूँ? घटा नहीं, पहले जोड़ने पे ही कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, जोड़ने पर ही कर लो। वो तो मैं ऐसे ही मजे ले रहा था। जो जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस से कट जाएंगे। कोसेक थीटा कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा 1/5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 55 25 और 1 26। बोलो हाँ या ना? ठीक है, सही बात है भाई। आगे क्या होगा? तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा? कोसेक थीटा ये 2 नीचे जाएगा, या फिर 2 से काट दो ना, ये 26 13 बार तो 13/5। तो कोसेक थीटा का मान भाई साहब आ गया 13/5। अब अगर कोसेक थीटा का मान आ गया तो आप निकाल सकते हो tan का बहुत आसानी से। क्या लगा के? पाइथागोरस त्रिभुज बना के। जब हम त्रिभुज बनाएंगे, कोसेक क्या होता है भाई? क्या बटे क्या? कर्ण बटे लंब। मतलब कर्ण है 13 और लंब है 5। सही बात है। अब क्या लगा देंगे इसमें? पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर बराबर प्लस 5 का स्क्वायर। सही बात है। ये 169 होता है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 25, ये x स्क्वायर। जब इसमें से ये माइनस होगा तो भाई साहब ये आ जाएगा 144। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य हुआ x का मान कितना आ गया? 12। वैसे तो आपको ये डायरेक्ट ही याद होना चाहिए था, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए tan थीटा। क्या चाहिए? तो लंब बटे आधार 5/12। बोलो हाँ है ना? ठीक है। हाँ, सवाल समझ पाए कि नहीं? दो कंसेप्ट चल रहे हैं, एक तो ये वाला चल ही रहा है, एक जैसे कोसेक है तो tan का मान कैसे निकलेगा, कल ये वाले कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। क्या? हाँ हाँ, इसमें भी क्या था? 4 था, 1/4 कर दिया था। हाँ, 4 ही तो था उसमें, 1/4 किया था। बच्चों देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये इन्हीं वाले फॉर्मूले से होगा, इन वाले फॉर्मूले से होने में लगेगा बहुत टाइम, दिक्कत आ जाएगी। पहले तो साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में थीटा दे रखा हो, जब भी क्वेश्चन में थीटा दे रखा हो, तो अपने से आप थीटा को कुछ मान लोगे। क्या मानोगे वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल अगर यहाँ पर इस तरीके से सेक वगैरह सब आ रहे हैं तो आप 45 रख दोगे। थीटा की जगह क्या रख दोगे? 45। और 45 रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर आएगा। मैं रख के दिखा देता हूँ। जब 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बिल्कुल सही बात है। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2। cos 45 की 1/√2 होती है ना। इधर आ जाओ, 1 हो गया। ये cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कोसेक 45 की √2, इसकी भी √2 होती है भाई साहब। तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया, ये 2√2 हो गया भाई साहब, और ये 2 - 2√2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? a + b a - b, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई साहब, और इसका स्क्वायर 2 होता है। तो आंसर आ गया 2। ये वाला ऑप्शन सही है, खेल खत्म। ठीक है। अगर हाँ, वो मैं बताऊंगा क्या रखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन ये कैसा होगा, जब थीटा दे रखा हो सवाल में तो आप थीटा को कोई मान रख दोगे। अब थीटा का मान क्या रखोगे वो मैं बताता हूँ। नहीं बता रहा हूँ। अगर सवाल में केवल साइन थीटा और कॉस थीटा हैं तो आप 0 रख दोगे। ठीक है, 0, थीटा की जगह 0 रख दोगे। अगर tan थीटा और cot थीटा हैं तो आप 45 रख दोगे। ठीक है, और sec थीटा और cot थीटा, तो इनको भी 45 से ही करोगे आप, इनको भी 45 से ही कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा क्या करना होता है। ये चीज़ याद रख लो, केवल sec थीटा cos थीटा तो 0, बाकी इन सब पे 45। वैसे ज़्यादातर 45 ही रख के फ़ायदा होगा। एक मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें 45 रख के फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये सवाल आप नोट कर लो। अब जो ये अगला सवाल देखते हैं हम,
इसको भी वैसे ए की वैल्यू कुछ रख के यहाँ पर ए है तो कुछ रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम सॉल्व भी कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में एक ही फॉर्म में ही दे रखा है। सॉल्व कैसे होगा वो समझते हैं ध्यान से, यही फॉर्मूला लगेंगे। सबसे पहले तो जब भी देखो कोई क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री का, या तो वैल्यू रख के करोगे जैसे मैंने बताया था अभी ऐसे सॉल्व करने वाला। अब जो सॉल्व करके आप वैल्यू अगर रख भी लोगे ना, तो ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन में दे रखा है सेक ए कोसेक ए साइन ए कॉस ए। अगर आपने 45 रखा तो 45 रखने में फ़ायदा नहीं है अगर रखना चाहते हो तो ए का मान, क्योंकि 45 पे तो ये भी बराबर इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो क्या रखोगे फिर आप? जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेक वगैरह भी आ रहे हैं, जीरो पे वो इनफाइनाइट हो जाते हैं, इसलिए नहीं रख सकते। 30 रख लो। 30 रखने से क्या फ़ायदा होगा भाई साहब? 30 रख के आंसर पता चल जाएगा मैं क्या आने वाला है। बहुत ध्यान से देखोगे, एक ही सब की जगह 30 रख दो, ध्यान से समझते ना। लेकिन इस सवाल को ये हो जाएगा सेक 30, ये हो जाएगा tan 30, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 30। सही बात है, बहुत ध्यान से समझना। ये सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3, tan 30 की 1/√3, साइन 30 की 1/2। समझ रहे हो? √3 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 3 जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 1 में से आधा गया तो 1/2। 3 को क्या लिखा जा सकता है? √3 गुणा √3, नीचे √3 और ये 1/2, इससे ये कट गया, क्या आया? √3 और ये 2। तो हमने रखी थी ए की वैल्यू कितनी? 30। तो ए की यहाँ पर ए की वैल्यू 30 रखने पे किसका मान? √3/2 आएगा। ए की कौन सी ऑप्शन में? हाँ, cos 30, cos 30 का होता है √3/2, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में भी 30 रखेंगे ना, तो cos 30 अगर यहाँ रखूंगा तो ये तो √3/2 आएगा, ये तो 1/2 आएगा, ये तो अलग आएंगे। कौन सा? ये नीचे दोनों सेम है। अगर कभी ऐसा लिख रहा हो, हाँ, अगर कभी लिख रहा हो 4/7 और 2/7, तो आप इसको 6/7 नहीं लिख सकते? नीचे वाले सेम है ना, ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ऐसे नीचे वाले √3 सेम है, √3 नीचे, ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ गए, 2 और 1 3। हाँ हाँ, 45 लेते तो पता नहीं चलता। 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं। अगर मान लो आपने गलती से 45 रख दिया होता, रख के दिखाऊं, आपने अगर 45 रख दिया होता तो ये जो मान निकल के आता ना, ये 1/√2 निकल के आता। अब 45 पे ये भी 1/√2 देता है, ये भी 1/√2 देता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कौन सा ऑप्शन सही है। समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने 30 रखा है इस बार। या फिर सॉल्व करने का भी तरीका है, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये तो ट्रिक है, ये कोई मेथड नहीं करने का। मेथड से भी बताऊंगा इसको कैसे करना है, नोट कर लो पहले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों देखो, आपको ये देख के लग रहा हो कि ये जो आप जैसे कह रहे हो कि फॉर्मूले हैं, ये है वो है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ कर्म करने का हक है आपका, कर्तव्य है आपका कर्म करना, फल ईश्वर के हाथ में। अब कर्म जो करना ही है तो उसको मजे लेके क्यों ना किया जाए। और मजे लेके कैसे करना है? जो मैं बता रहा हूँ उतना करना है आपको। पहले तो ये नहीं सोचना है कि क्या चीज़ है, खतरनाक है, टफ है, मुश्किल है। अरे आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, आपको ये सोच के चलना है, आएगा और वो आपके दिमाग में आएगा। दूसरी चीज़, रिजल्ट क्या रहेगा, पेपर क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो नहीं सोचना, आपको मेहनत करनी है बस। अब मेहनत करने में क्या करना है? मेहनत करने में सिर्फ इतना करना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको घर जाके वीडियो देखो, एक बार रिवाइज करो वीडियो देख के, ठीक है। वीडियो देख के रिवाइज करने के बाद जो भी क्वेश्चन इस वाली बुक में दे रखे हैं वो वाले प्रैक्टिस करो, बाकी जो हम क्वेश्चन देंगे वो वाले प्रैक्टिस करो, बस। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको खुद कुछ करना ही नहीं है। अभी आप बच्चे हो, टेंशन तो बड़े लोगों को होती है, उनको सोचना पड़ता है क्या करना चाहिए हमको, कैसे करें कि ये फ़ायदा हो, नुकसान, फ़ायदा, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बीवी बच्चे पालने होते हैं, उनको टेंशन होती है। तुम तो भी बच्चे हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें जो बताया जा रहा है उतना करना है केवल, तो टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना। समझ रहे हो ना? जितना मैं बता रहा हूँ उतना करना है, बस, बात खत्म। टेंशन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो समझो आगे। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें मैंने ये तरीका बता दिया, ऐसे तो करना ही है। अगर कोई भी जैसे थीटा ए वगैरह दे रखा हो, एक्स वगैरह दे रखा हो, बाकी इसको मेथड से भी कर सकते थे, मेथड से भी बता दे रहा हूँ कैसे होता है ये वाला सवाल। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सॉल्व करना हो अगर आपको, वैसे तो ज़्यादातर सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, वैल्यू रख के आंसर निकाल लोगे,
सॉल्व करना पड़े तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, सबको सेक को तोड़ दिया मैंने, 1/cos साइन क्या tan क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस। सही बात है ये? नहीं नहीं क्या कहा मैंने अभी, साइन कॉस में तोड़ना है, साइन कॉस में तोड़ना है, साइन नहीं तो साइन ही आई है। सही बात है, दोनों कॉस कॉस है, नीचे एलशियम आ जाएगा क्या, कॉस ए, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए। ये वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ऐसे सॉल्व करके भी किया जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। क्या बताया था मैंने, 1 कभी भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख जाए तो क्या लिख दोगे उसको, कॉस स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात, लाजवाब जवाब। ऊपर वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर है और नीचे कॉस है। ऊपर 2 पावर नीचे 1 पावर, 1 पावर कट जाएगी, ऊपर केवल 1 कॉस ए बचेगा। यही आंसर है हमारा। लेकिन ये तो आसान था, सॉल्व कर लिया हमने। जब मुश्किल मुश्किल आते ना, इससे पहले वाला सॉल्व करने में नानी याद आ जाती तुम्हें, तो वो वैल्यू रख के आसान पड़ा। ठीक है, डरना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें डरना ही नहीं है यार, जो मैं कह रहा हूँ उतना करना है बस। ठीक है, तो डरने की क्या बात है। बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड अच्छा सवाल है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आपसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान पूछा जा रहा है। कैसे होगा ये वाला सवाल, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान से समझो। पता नहीं जो भी है, इधर ध्यान से देखो। सब ये चीज़ हमें दे रखी है ना, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको मैं लिख दूंगा नीचे पहले तो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, साइन थीटा उधर ले जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बताया मैंने। तो आप देख पा रहे होगे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आया, साइन थीटा केवल। तो अब जिसका मान निकालना है उसको लिख दे रहा हूं मैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा, कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अभी जो मैंने सॉल्व किया इसकी जगह साइन थीटा लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख दूं, और स्क्वायर है, ये वाले स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लग जाएगा। इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में 1 दे रखी है, तो इसका आंसर भी बना गया। आपको समझ आया या नहीं? हाँ, हमने क्या किया, हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी भाई साहब, हमने इसको लिखा यहाँ पर, उधर गया कॉस स्क्वायर थीटा बचा साइन कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये साइन थीटा लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिखा, 1 आंसर आ गया। क्योंकि यही तो जवाब क्वेश्चन में दे रखा था, 1 इसकी वैल्यू, जो क्वेश्चन था वही हमने बना दिया। हाँ 4, अब 4 को क्या लिखा मैंने, स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा, तो इसकी जगह मैंने साइन थीटा रखा, लेकिन इस वाले स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लगाई है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो साइन थीटा रखी है, इसकी वजह से स्क्वायर लग गया। यहाँ पर केवल स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर की जगह केवल साइन लिखा है। ये क्वेश्चन ही बन गया, फिर क्वेश्चन बन गया तो इसका जवाब बना गया। सवाल अच्छा है, देख लो इसको ध्यान से। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो ये वाला सवाल, आपको क्या लग रहा है कैसे करना होगा। भाई अगर यहाँ ये तो अलग अलग है, कोण अलग अलग है, और साइन साइन है दोनों जगह, एक जगह साइन एक जगह कॉस होता तो इसका आंसर 1 हो जाता। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है, दोनों ये भी बराबर होनी चाहिए। तो मैंने कल एक कंसेप्ट बताया था आपको, क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 90। ठीक है, मतलब कि मैं 48 की जगह 42 लिख सकता हूँ, लेकिन साइन की जगह कॉस हो जाएगा। 48 की जगह कल बताया था मैंने, ये ध्यान हो तो आपको। तो 48 की जगह 42 लिखा जा सकता है, ये कॉस हो जाएगा, ये अब ये 1 हो गया। समझ पाए नहीं समझ पाए? कल ये कंसेप्ट बताया था मैंने ऐसे बताया था, अगर लिख रहा हो कि साइन 18 माइनस कॉस
72, क्या होगा ये 0, क्योंकि cos 72 को क्या लिख सकते हैं sin 18, इससे ये कट गया 0 आ गया। तो ये कंसेप्ट तो लगाया है, 72 की जगह 18 रखोगे तो cos के साइन रखना पड़ेगा, साइन की जगह cos रखा, 48 की 42, आंसर बना गया। समझ गए, आसान है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो फॉर्मूले थे इनसे आपके उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस तो पूरे 100% हैं जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं, जो कि फिलहाल 11th के सिलेबस में है, 10th के में नहीं है, बट उससे आ सकते हैं। तो वो वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं। रह क्या क्या गया है वो फॉर्मूले बताने, जो भी बताने जा रहा हूँ। उसके बाद एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस रह गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी, वो वाला एक कंसेप्ट रह गया है बस, ऊंचाई और दूरी। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आज की क्लास में मैं एक काम करूँगा, पहले तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी, ऊंचाई दूरी कल की क्लास में ले लेंगे। कल की क्लास में क्या कुछ क्वेश्चन और भी करवाऊंगा जो आ सकते हैं, बाकी ऊंचाई दूरी में कुछ क्वेश्चन। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिलहाल तो पहले जो फॉर्मूले कुछ और हैं वो समझा देता हूँ। ध्यान से देखोगे आप, एक फॉर्मूला होता है sin 2x का या sin 2 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा, तो 2 लिख गया ना 2, तो 2 हटाना पड़ेगा, और 2 हट के क्या हो जाता है sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला है, रटना ही पड़ेगा फिलहाल तो आपको, 11th में आके समझ भी जाओगे। cos 2 थीटा के आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से दो फॉर्मूले, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये दोनों याद रख लो। एक आपको tan 2 थीटा का याद रखना पड़ेगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इतने फॉर्मूले और याद रख लो। हाँ, ये फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले और याद रख लो, इससे आपका सवाल बन सकता है। और मैं 1-2 सवाल इन पर बताता भी हूँ अभी। ठीक है, कर लो नोट। बच्चों ध्यान से देखो, इन वाले फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चन जो क्या पूछ सकता है वो समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया ना, तो इससे एक क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका। कौन सा, जैसे एक सवाल है आपकी किताब में, 2 tan 30 अपॉन 1 + अरे माइनस होता है फॉर्मूले में, -tan स्क्वायर 30, ऐसे दे रखा है। एक सवाल दे रखा है कि नहीं, इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। 2 थीटा अगर यहाँ पर है तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही तो है, मतलब इसको tan 2 थीटा लिखा जा सकता है। 2 थीटा थीटा मतलब 30, तो कितना आ गया tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो एक झटके में हमने इसको सॉल्व कर दिया इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला यही चीज़ तो लिख रही है, 2 tan थीटा 2 tan 30, 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है ना, तो मैं ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, तो इसको मैं tan 2 थीटा लिख सकता हूँ। tan 2 थीटा मतलब 30, 2 30, 2 × 30 कितना हो गया 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। पूरे का ही फॉर्मूला है, इस पूरे का फॉर्मूला है tan 2 थीटा। समझ रहे हो ना, तो पूरे का नीचे वाले से मतलब नहीं है। समझ पाएगा नहीं समझ पाए, हल्का फुल्का। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी एक और बात सुनोगे आप। एक आपसे पूछ सकता है, बहुत कम चांस है, आपसे पूछ सकता है कि sin 15 का मान क्या होगा। हाँ, थोड़े बहुत चांस है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। इन फॉर्मूले से 1-2 क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर जैसे sin 15 पूछ रहा है आपसे, तो हम पता है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। आप कहोगे इसमें भी साइन आ रहा है, साइन के साथ लेकिन कॉस आ रहा है, तो इसलिए नहीं करेंगे, साइन अकेला चाहिए मुझे। तो अगर मैं थीटा की जगह 15 डाल दूँ इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ 2 थीटा है तो 2 × 15 30, 1 - 2 साइन स्क्वायर 15। बोलो हाँ या ना, थीटा की जगह 15 डाला है, यहाँ 15, यहाँ भी 15 डाला, लेकिन 15 दूनी 30 हो गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू शायद आपको पता है कितनी होती है, √3/2।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15। इसको इधर ले आऊँगा मैं, 2 साइन स्क्वायर 15 हो जाएगा ये उधर चला जाएगा, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा भाई साहब। एलशियम ले लो 2 का, क्या आएगा 2 एलशियम 2 माइनस रूट 3। इस जो 2 गुणा में है उसको नीचे ले जाओ, साइन स्क्वायर 15 कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4, सही है। तो साइन 15 कितना होगा, अंडर रूट लग जाएगा इस पे पूरे पे, 4 है वैसे, 4 को अंडर रूट के हिसाब से 2 भी लिख सकते हो। समझ पाइए थोड़ा बहुत, हाँ क्या हल्का फुल्का या बिल्कुल नहीं। स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट लग गया। नहीं नीचे वाला तो खुल जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। हल्का फुल्का समझ आया या बिल्कुल नहीं आया? हाँ आ गया ना। थोड़ा बहुत देख लो, अगर कुछ इस तरीके का दे रखा हो तो आप लगा देना। साइन 15 की वैल्यू आई है 2 माइनस रूट 3। पहले जब पेपर हुआ करते थे आ जाते थे सवाल, मतलब इस तरीके के भी पहले के टाइम में सिलेबस में था सब। अभी सब सिलेबस से हट गया है तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। लेकिन मैं देख लूँगा कि अगर मुझे लगेगा बता देना चाहिए तो मैं ये वाले सवाल भी करवा दूँगा आपको, ठीक है। जैसी स्थिति लगेगी, पेपर में आने की उम्मीद लग रही होगी तो कुछ सवाल और भी इसी तरीके के वो भी करवा दूँगा, ठीक है ना। बच्चों देखो अभी हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में जो जो कंसेप्ट हैं कुछ बचा नहीं है, जितना भी हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आपको रिवीजन करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन। आज तो नहीं कर रहे, कल हम ऊंचाई दूरी भी कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन कल भी करेंगे, तो चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। आज हम जो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ध्यान से समझते हो। सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, साइन 3 अल्फा बराबर है कॉस 6 अल्फा के। आप कोई सा क्वेश्चन नहीं है, अल्फा का मान बताना कितना होगा। हाँ नहीं, कौन बताएगा भाई? अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, अगर साइन और कोस बराबर है इसका तात्पर्य ये निकलता है कि इसका और इसका योगफल 90 होगा। ये दोनों जोड़ के 90 ही तो आते हैं तब। तो 3 अल्फा प्लस 6 अल्फा बराबर 90, तो 9 अल्फा बराबर 90। 9 से ये कट गया 10 बार, अल्फा बराबर 10। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89। क्या आंसर आया था इसका? कैसे? नहीं -1 क्यों आएगा इसका? वो तो कॉस वाला था, वो कॉस वाला था, tan वाला है। देखो दो तरीके से समझ लो इस चीज को, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैंने लिख दिया tan 10 और tan 80 तो क्या मान आएगा इसका? 1 आएगा। कैसे? मैं जो tan 80 है इसको cot 10 लिख सकता हूँ। कल सिखाया था ये कंसेप्ट मैंने, इन दोनों को जोड़ के 180 90 आ रहा है ना। और cot क्या होता है? cot होता है 1/10। इससे गया ये कट, 1 आ गया। आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि जब भी दो tan की गुणा हो रही हो और दोनों का योगफल 90 हो तो वो 1 हो जाता है कट के। cot में चेंज होता है फिर वो 1 हो जाता है। ध्यान रखिए ये वाली बात आपको। हाँ tan में, cot में भी सेम चीज़ होगी। देखो 1 और 89 मिलके हो जाएंगे 90, कट गए। इससे पहले tan 88 होगा, 88 और 2 मिलके 90, कट जाएंगे। 3 87 से कटेगा, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 आएगा केवल। समझ गए ये वाला सवाल? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, बिल्कुल दिमाग और दिल में बैठा लो। कॉस वाला मैंने अलग बताया था, वो प्लस, कॉस वाला प्लस में आता है। cos 0, cos 1, cos 2, cos 3
और ये वाला सवाल जो दे रखा होता है वो 180 तक देगा वो आपको। कहाँ तक? 180 तक। अब डिपेंड ये करता है, हो सकता है वो cos 0 ना दे या cos 180 ना दे या दोनों ना दे या दोनों दे, कुछ भी हो सकता है, उसके अनुसार आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इसमें एक कंसेप्ट समझ लो, ये चीज़ें हैं, कुछ अपने दिमाग में सही से रख लो। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर a + b = 90 है तो क्या क्या बताया था? एक तो ये बताया था sin a या cos a बराबर हो जाता है sin b के, मतलब कि इन दोनों को जोड़ के अगर 90 आ रहा है तो sin cos के बराबर होता है। tan cot में बताया था tan a बराबर हो जाता है cot a b के, ठीक है। एक तरीके से और tan a × tan b बराबर 1 होता है, ये भी ध्यान रख लेना। यही तो बताया मैंने अभी, tan 1 और tan 89 1 हो जाता है, वो आया इसी से है। इसको 1/10 भी लिखूंगा, उधर जाएगा tan × tan b बराबर 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हल्का फुल्का यही चीज, इसी पे तो बेस वाला सवाल था। 10 और 80 90 अगर हो रहा है तो 1 आएगा ये, तो वही कह रहा हूँ a और b 1 आएगा अगर a और b का योगफल 90 है तो। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें थोड़ी सी जगह वो छोड़ देना, एक आध चीज़ और भी लिखवा दूंगा। हाँ, इसके अलावा मैंने 180 में भी याद रख लो, इफ़ यदि a + b बराबर है 180, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, sin a बराबर होता है cos b के, लेकिन शायद ज़रूरत इसकी ज़्यादा ना पड़े। ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी cos a बराबर होता है -cos b के, इसकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। और tan a बराबर -tan b हो जाएगा, इसको भी याद रख लेना। हाँ, क्योंकि दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता है, cos और tan नेगेटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव आया ये। दूसरे वाले में ही तो जा रहे हैं, 180 मतलब दूसरे वाले में जा रहे हैं हम। समझ पा रहे हो? हल्का हल्का। देखो बच्चों, एक सवाल दे रखा, बहुत आसान सा है, लेकिन तब भी आप लोग पूछ रहे हो तो देख लो। sin α बराबर 1/2 दे रखा है, cos β बराबर भी 1/2 दे रखा है। आपसे α + β का मान पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? अगर sin α बराबर 1/2 है तो अल्फा कितना है भाई साहब? हाँ हाँ, अरे अल्फा कितना है? अल्फा sin α बराबर अगर 1/2 है तो अल्फा कितना है? 30। भाई sin 30 का मान ही तो 1/2 होता है। अगर cos β बराबर 1/2 तो बीटा क्या है? 60 तो अल्फा ये जोड़ दो, 90 हो गया। समझ पाए कि नहीं? एक सवाल और इसमें पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन। sin α + β दे देगा आपको वो 1, और sin α - β दे देगा 1/2। अल्फा और बीटा का मान पूछेगा। ऊपर वाला तो समझ आ गया, वो आसान था, नीचे वाला बता दो फटाफट। sin α + β बराबर 1, sin α - β बराबर 1/2, मान बता दो क्या होगा। जल्दी बताओ फटाफट, फुर्ती के साथ। देखो बच्चों, अगर मैंने इस तरीके से दिया है, अगर 1 साइन में वैल्यू 1 कब आती है? 90 पर, तो अल्फा + बीटा बराबर हो गया 90। साइन में वैल्यू 1/2 कब आती है? 30 पर, तो अल्फा - बीटा हो गया 30। अगर अल्फा + बीटा, इधर सोल्व कर दे रहा हूँ, अल्फा + बीटा बराबर 90, अल्फा - बीटा बराबर 30, तो कितना? जोड़ दो दोनों को, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 120, अल्फा बराबर डिवाइड हो जाएगा 2 का 60, अल्फा बराबर का 60 है, यहाँ रखोगे इसमें 60 तो बीटा आ जाएगा कितना? 30। हाँ, विलोपन विधि से। समझ पाए कि नहीं समझ पाए सवाल को? अच्छा सवाल है, ध्यान से देख लेना, नोट कर लो। तो बच्चों, ये आप सवाल समझ पा रहे होगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और बता रहा हूँ, उसको और ध्यान से समझोगे आप, ठीक है? फिर उसके बाद कल तो आप में क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। ऊंचाई दूरी है, थोड़ा सा बता दूंगा, उसके अलावा तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके चलने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले एक सवाल कुछ इस तरीके का पूछ लेगा वो आपसे, कि अगर लिख रहा है कि सपोज साइन थीटा, इसका कहेगा अधिकतम मान, मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैक्सिमा मिनिमा। अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम न्यूनतम मान पूछ सकता है। अगर उसने लिख दिया साइन थीटा का अधिकतम मान, पता है आपको क्या होता है? y बराबर, अगर साइन थीटा है साइन x है, मैक्सिमा मिनिमा,
वो छोड़ो, इधर ध्यान दो। भाई बराबर साइन एक्स है, तो साइन एक्स की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? तो साइन एक्स की अधिकतम वैल्यू आपने टेबल में देखी होगी, जीरो से लेके 90 तक जाती है, 0 पे 0 होती है, 90 पे 1 होती है, मतलब साइन का मान 0 से लेके 1 तक ही आ सकता है केवल, हाँ या ना? और माइनस में 1, अगर हम उधर चले जाएंगे उसमें जो प्लस में आता है वही माइनस में, तो 0 से लेके -1 भी आ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं साइन एक्स का अधिकतम मान पूछूं तो कितना हो जाएगा? 1 से ज़्यादा साइन एक्स का मान नहीं होता है। समझ पा रही हो इस बात को या नहीं? हाँ ठीक है। अगर मैं साइन एक्स का न्यूनतम मान पूछूं तो न्यूनतम सबसे छोटा कितना हो सकता है साइन एक्स? -1। नेगेटिव भी तो हो सकता है, मैंने बताया ना कि 0 से, अगर आप यही आप देखोगे सेकंड क्वार्टर, चौथे में देखो, चौथे में 270 देगा -1 और 360 0 देता है। छोड़ो, इतनी टेंशन मत लो, बस इतना समझो जो चीज़ पॉजिटिव में हो सकती है वो नेगेटिव में भी, क्योंकि सब पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं, साइन कॉस वगैरह पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होता है। अगर 0 से 1 पॉजिटिव में मिल रहा है तो -1 से 0 भी मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो न्यूनतम मान इसका हो सकता है 1, -1। ठीक है सिमरन? अब सिमरन बहुत ध्यान से बताना, अगर मैंने फंक्शन दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है? प्लस का 1, और न्यूनतम कितना हो सकता है? अब स्क्वायर, हाँ न्यूनतम, आपने अधिकतम तो कह दिया कितना? अधिकतम तो भाई साहब आपने 1 बताया है, तो न्यूनतम बताओ। हाँ न्यूनतम भी 1 से छोटा कुछ नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं 1 से छोटा, मतलब अधिकतम भी 1 न्यूनतम भी 1, तो मतलब इसका मतलब 1 ही आएगा हमेशा, 0। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 0 मैंने बताया नहीं, 0 से 1 तक होता है साइन का मान। हाँ मैंने बताया -1 से भी होता है, जब स्क्वायर कर दोगे तो माइनस वाले भी प्लस ही हो जाएंगे, माइनस भी प्लस ही हो जाता है, तो माइनस में तो आएगा ही नहीं खैर, तो उस केस में न्यूनतम 0 हो जाएगा, न्यूनतम 0 हो सकता है। तो इसका न्यूनतम स्क्वायर लगने की वजह से अधिकतम तो 1 ही रहा, लेकिन न्यूनतम 0 हो गया, -1 नहीं होगा इस बार, क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर करने से। समझ पा रही हो बात मेरी? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? आगे बढ़ूं, इसी में और बताऊं? हाँ 32वां, यही तो हो गया 32वां 1/cos x दे रहा है वो। 1/cos x क्या होता है? साइन एक्स। 1/cos x क्या होता है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का अधिकतम मान कितना होगा? प्लस का 1। हाँ थीटा एक्स कुछ भी हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अब जरूरी नहीं है आपसे साइन का ही पूछे, किसी का भी पूछ सकता है, सबके पता होनी चाहिए। कॉस में बता दो आप, अगर cos x दे रखा है तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? cos x का अधिकतम मान सोचो, 0 से 90, 0 पे सोचो, 0 पे cos की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू 1 और 90 की 0, मतलब cos का मान 0 से 1 ही हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, मतलब -1 तक जा सकता है। तो अधिकतम कितना आएगा cos x का मान? अधिकतम 1, अधिकतम आएगा 1 और न्यूनतम मिनिमम -1। स्क्वायर नहीं लग रहा ना? स्क्वायर नहीं लग रहा, -1। साइन कॉस दोनों सेम, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू सेम होती हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपने बता दिया। अब मैं अगर आपसे पूछ लेता हूँ स्क्वायर की वजह से, अगर एक मैंने फंक्शन दे दिया कोसेक एक्स, इसका अधिकतम मान कितना होता है? कौन बताएगा? अधिकतम 1 होगा इसका। अच्छा सोचो, टेबल देखो, टेबल सोचो, कोसेक 0 वैल्यू क्या देता है? कोसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट और 90 की 1, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है ये, 1 से लेके इनफाइनाइट। अधिकतम मान तो इसका इनफाइनाइट होगा, पूछेगा ही नहीं वैसे वो, ठीक है। न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम नहीं, नेगेटिव में भी तो होगा, तो नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट से -1 भी तो हो सकता है, तो सबसे कम माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, पूछेगा नहीं। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया इस पर, क्या लगा दिया, और अब मैंने इसका न्यूनतम मान पूछा कि न्यूनतम मान कितना है, तो कितना होगा? अरे न्यूनतम पूछ रहा हूँ यार,
स्क्वायर लगाने से नेगेटिव वाले तो भूल जाओ कि नेगेटिव में कुछ आएगा, स्क्वायर लग के सब पॉजिटिव हो जाता है। वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट हो सकती है इसकी, तो 1 हो सकता है न्यूनतम उस केस में। स्क्वायर लगा दिया तो न्यूनतम 1 हो सकता है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ पा रहा है जो बता रहा हूँ मैं, हल्का फुल्का? हाँ ठीक है। क्या? हाँ वीडियो तो देखोगी, अभी भी समझ में आना चाहिए ना। जो देखो अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ये भी आपसे पूछा, अब तक जो पीछे बताए वो तो पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इधर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है तो करने का तरीका क्या है वो समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपसे इसके कुछ भी गुणांक ना दे रखे हो, अगर आपसे साइन कॉस जुड़ के दे रखे हो, चाहे पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो जब मैक्सिमम मान निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, आप क्या करोगे, एक्स की जगह 45 रख दोगे। बहुत ध्यान से समझना, हमेशा नहीं, कब? जब साइन और कोस दोनों आ रहे हो, प्लस में हो, और साइन कोस दोनों हो प्लस में हो। मैक्सिमम जो निकलेगा भी बताऊंगा कैसे। मैक्सिमम जो निकल के आए उसी में माइनस लगा दो तो मिनिमम हो जाएगा, मतलब न्यूनतम हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? अभी यहाँ पे 45 लगा दो, कितना आएगा ये 45 लगाने पर? कितना आएगा 45 लगाने पर? साइन 45 प्लस कॉस 45, सही बात है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसकी भी 1/√2, √2 ऊपर 1 और 1 2, तो √2 गुणा √2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कट गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? √2, और मिनिमम -√2 हो जाएगी। सोचना नहीं है इसमें, समझ पाए? 45 रखना है अगर दोनों हो, साइन प्लस कॉस में हो, साइन और कॉस प्लस में हो। अब अगर मान लो ये तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल अगर यही हो, साइन कॉस ही हो, लेकिन ऐसा पूछेगा तो वैसे यही पूछेगा। बाकी अगर पावर 2 हो चाहे 3 हो, मान लो 3 पावर दे दी, साइन की पावर 3x, कॉस की पावर 3x, इसको भी आपको करना हो, बस x की जगह 45 रखना है, x की जगह 45 रखना है, रख दो 45, कर लोगे इसको भी। x की 45 रख के इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता कर लोगे? बोलो हाँ या ना, करके दिखा दे रहा हूँ। तो x की 45 रखूँगा तो क्या हो जाएगा? साइन 45 क्यूब कॉस 45 क्यूब। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 3, कॉस 45 1/√2 की पावर 3। सेम ही है दोनों, 2 गुना कर दूं तो सेम है दोनों, तो 2 गुना कर दे रहा हूँ, 2 गुना 1/√2 की पावर 3। अब इसकी पावर, दिमाग खराब है तुम्हारा? तो इसके पावर 3 कैसे निकलेगा? पावर 3 कैसे निकलेगा? √2 की पावर 3, 3 बार लिख दो गुणा में, नहीं समझ में आ रहा तो 1/√2 गुणा √2 गुणा √2, √2 की √2 से गुणा हो गए, पावर 3 थी इसलिए 3 बार लिख दिया। एक को लिखने कोई फायदा नहीं, एक को एक कितनी बार ले लो एक ही आता है। √2 की √2 से गुणा हो गया, कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस 2 से ये इसको काट दूं, ये 2 बन जाएगा, इस 2 काट देगा, तो आंसर क्या आया? 1/√2। समझ पाए कि नहीं? हाँ, अरे दोनों गुणा हो गए तो 2 बन जाएंगे, ये दोनों गुणा हो गए 2 बन जाएंगे, वो 2 इस 2 को काट देगा। समझ पाए कि नहीं? समझ पाए इस सवाल को भी आप? तो ये कंसेप्ट था एक, इस कंसेप्ट को वैसे बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर पूछेगा तो आपसे ये वाला सवाल पूछेगा, ठीक है। इसके पूछने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, इसके भी थोड़े कम है लेकिन पूछ सकता है। देखो बच्चों, आज एक बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट सवाल से क्लास का एंड करेंगे, ध्यान से समझ लेना। बुक में तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अगर आपको दे रखा हो थीटा या कुछ भी दे रखा हो, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, आपसे किसी का भी मान पूछ सकता है, ये देके आपसे कुछ भी वो पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे साइन की पावर 10 थीटा, ठीक है, साइन की पावर 10 थीटा पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कैसे निकलेगा ये वाला सवाल? मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहना। आपको ध्यान है, मैंने एक सवाल बताया था, जब x + 1/x बराबर 2 होता है तो क्या होता है? आपसे कुछ भी पूछ ले वो, x की पावर 10 + 1/x की पावर 10, क्या आएगा आंसर? हाँ
अरे वो वाला नहीं, x प्लस 1/x जब 2 ही दे रखा हो तब इसकी पावर 10 है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। हाँ अरे क्या बताया था सिमरन, बहुपद में बताया था मैंने। समीकरण नहीं बनाना भाई साहब, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर ये 2 दे रखा हो तो x की वैल्यू 1 है, स्पेशल केस है ये। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि 2 अगर दे रखा है तो x जब 1 होगा तो ये 1 बनेगा और ये 1/1 ये भी 1 बनेगा, तो तभी 2 आएगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर भी जब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 1 की पावर 10 1, 1 की पावर 10 1, 1 1 1 1 2 आ जाएगा ये भी, ठीक है ना। ये वाला सवाल तो मैंने बताया था। अब इसमें क्या होगा, टेन कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, होता है या नहीं? वही सवाल बन गया, x की जगह tan थीटा है। इसका मतलब अगर ये 2 आ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू 1 है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू 45 है। थीटा की वैल्यू कितनी है 45। अगर थीटा की वैल्यू पता चल गई फिर तो कुछ भी पूछे वो आपसे। तो पावर 10 दे रखा है तो कितना हो जाएगा ये, साइन की पावर 10 45, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। 1/√2 की पावर 10 कितना होता है, कौन बताएगा? दो की घात 1/2 हो गई है, 1/2 होती है ना रूट का मतलब, और घात 10 भी है ये, तो कितनी हो जाएगी, घातों की गुणा हो जाती है। 10 की 1/2 में गुणा होगी 5 आएगा, 2 की घात 1/5 कितना आएगा 32, 1/32। तो क्वेश्चन तो मतलब यहाँ पर तो जरूरी नहीं वो 10 ही पूछेगा, हो सकता है केवल साइन थीटा ही पूछ लेता तो 1/√2 आंसर हो जाता, ठीक है। ऐसे कुछ पूछेगा वो तो पावर 10 मैंने ऐसी लगा दी। क्वेश्चन ये है कि जब इस तरीके से tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे रखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए थीटा बराबर 45 है। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 1 है और थीटा बराबर 45 है। क्या आप समझ पाए इस सवाल को? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने के बहुत बहुत प्रबल चांस रहेंगे इसके। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर होती है हमारी आज की क्लास तो समाप्त। अभी हमको हाँ पूछो 5 कहाँ से आया? अपने ऐसे करनी नहीं पड़ी क्या, करनी 4 की पावर 2 की पावर 3 कितना लिख दोगे इसको? 4 की पावर 6, 3 दूनी 6, पावर की पावर में गुणा हो जाता है, पावर की पावर में तो गुणा हो जाता है। 10 की गुणा 1/2 में होगा तो कितना आएगा, 2 से कटेगा 5 बार, 10 की गुणा 1/2 में तो 5 आएगा, और 2 की बात 5 32। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आज की क्लास तो हमारी यहाँ होती है खत्म। आपको करना सिर्फ इतना है, रिवाइज जरूर करना है। आज की कल की क्लास आज की क्लास रिवाइज करो दोनों। क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपको, वो करने होंगे आपको सवाल, वो क्वेश्चन सवाल आपको करने होंगे। ये वाले बुक वाले खत्म करो, जो सवाल मैं भेजूंगा वो करने हैं। उसके अलावा एक टॉपिक और बच रहा है जिसको हम कल खत्म करेंगे, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 9 था एनसीईआरटी में। हाँ इसमें मिक्स है यहाँ पर, तो वो आपको देख के पता चल जाएगा, अलग नहीं है, देख के पता चल जाएगा उस चैप्टर क्वेश्चन है। समझ गए मेरी बात को? तो क्या करना है आपको, देखना है, रिवाइज करना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। ये सोच के आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि अरे यार नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। होना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था ना एक बार अपनी स्टोरी, मैंने क्या बताया था, जब हमने पेपर दिया था तो ठीक है नहीं हो पाया था, लेकिन थोड़ा सा ही तो रह गए थे, तो लेकिन हमारे दिमाग में मेंटलिटी यही थी कि हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने पूरी मेहनत नहीं की थी, इसलिए थोड़ा सा रह गए। अगर हमने सोच के चले होते कि नहीं हो जाएगा और हमने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो थोड़े से जो कम नंबर रह गए थे वो भी आ जाते, कट ऑफ से जो थोड़े से कम नंबर रह गए तो हम हो ही जाता वो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको पॉजिटिव सोच के चलना है कि हो ही जाएगा और होगा ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्लियर है ना आपको? तो करना क्या है, रिवाइज करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, होगा सिलेक्शन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।